हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता किस तरीके से बनाया जाता है ये इसके पहले हमने देखा। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में हमें आय व्यय खाता तो बनाना ही है, साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है। जब बैलेंस शीट भी बनाना हो तो किस तरीके से हमें बनाना है बैलेंस शीट, कैपिटल किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में आखिर कौन कौन से आइटम्स दिए गए हैं। 31 दिसंबर 2016 को अग्रांकित जानकारी गावस्कर क्लब जबलपुर से प्राप्त हुई। ये गावस्कर क्लब जबलपुर की बैलेंस शीट हमको दी गई है क्वेश्चन में। इसकी सहायता से हमें आय व्यय खाता बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो रोकड़ का शेष है वो हमको इसमें नहीं लिखना है। चंदा 3 साल का दिया गया है तो इसमें से सिर्फ हम चालू वर्ष का चंदा लिखेंगे। इस साइड जो लेनदार दिए हैं वो भी हमको आय व्यय खाते में नहीं लिखना है। फिक्स डिपॉजिट भी आय व्यय खाते में हमको नहीं लिखना है। गलीचे, कारपेट्स जो दिए गए हैं वो भी हमको आय व्यय खाते में नहीं लिखना है। लेकिन इनसे संबंधित अगर कोई मूल्यह्रास दिया है तो वो हमको उसमें लिखना पड़ेगा। और जो 31 दिसंबर का शेष दिया है वो भी हमको इसमें नहीं लिखना है। अब इससे संबंधित कुछ समायोजन दिए गए हैं। देखिए आप, 1 जनवरी 2016 को संपत्ति और दायित्व निम्न प्रकार थे। गलीचे 2000, लेनदार 2500, प्रयोग करने योग्य स्टोर्स 1000 और फर्नीचर 500 रुपये। ये सारी संपत्तियां कब दी गई हैं? 1 जनवरी 2016 को। विशेषकर ध्यान देना है इस डेट का, क्योंकि जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें ये वैल्यूज़ उसमें लिखना रहेगी। 31 दिसंबर को संपत्ति और दायित्व निम्न प्रकार थे। लेनदार 1500, अप्राप्त चंदा 400, स्थायी जमा पर उपार्जित ब्याज 100 रुपये, प्रयोग करने योग्य स्टोर्स 4000। अब देखिए, फर्नीचर पर 10% और गलीचे पर 20% ह्रास वर्ष के अंतिम शेष पर लगाना है। अंतिम शेष मतलब जो प्रारंभिक शेष है वो, और अगर संस्था ने वर्ष के दौरान संपत्तियों में कोई एडिशन किया है और खरीदी गई है तो वो भी हमको उसमें प्लस करके फिर अंतिम शेष निकालना है। अंतिम शेष निकालने के बाद उसके ऊपर मूल्यह्रास लगाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? नंबर 1, प्रारंभिक पूंजी की गणना करना है, आय व्यय खाता बनाना है और चिट्ठा भी बनाना है। स्थिति विवरण मतलब चिट्ठा बनाना है। तो शुरुआत हम करेंगे आय व्यय खाते से। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। इसके लिए डेबिट साइड में हम लिख लेते हैं टू सैलरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे 1500 रुपए की। फिर टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए गए थे हमको, इसमें भी किसी तरह का कोई समायोजन नहीं है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस जो दिया गया है वो है 2000 रुपये का। इसके बाद डेप्रीशिएशन लगाना है हमको किस पर? फर्नीचर पर 10%। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की जो वैल्यू है, फर्नीचर की जो वैल्यू है देखिए आप, 1 जनवरी को दी गई है कितनी? 500 रुपये। इस 500 रुपये का हमको डेप्रीशिएशन लगाना है 10%। तो 500 रुपये का 10% हम 10 रुपये लगा देंगे, सॉरी 50 रुपये लिख देंगे यहाँ पर। 10 किसी भी संख्या का 10% जब आपको निकालना है तो पीछे से एक 0 हटा देंगे। तो ये तो हो गया फर्नीचर का डेप्रीशिएशन। अब जो कारपेट है संस्था के पास, उसके ऊपर भी डेप्रीशिएशन लगाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन कारपेट्स। अब कारपेट्स के डेप्रीशिएशन के लिए हम क्वेश्चन में चलते हैं वापस। देखिए कि 1 जनवरी को संस्था के पास 2000 के गलीचे हैं। 2000 के गलीचे संस्था के पास पहले थे और वर्ष के दौरान 500 के और गलीचे खरीद लिए।
तो संस्था के पास कितने गलीचे हो गए टोटल? 2000 और 500, टोटल हो गए 2500 रुपये के गलीचे। इस 2500 रुपये पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। कितना प्रतिशत दिया है क्वेश्चन में? 20% दिया है। 2500 का 20%, 20/100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो चली गई। 25 दूना 50, मतलब 500 रुपये गलीचे का डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम 500 रुपये। हो गया ये डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय एंट्री फीस। एंट्री फीस का अमाउंट दिया है 1000 बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। जो इंटरेस्ट रिसीव दिया है वो 900 रुपये दिया है, प्लस आउटस्टैंडिंग जो आना बाकी है 100 रुपये, वो इसमें प्लस कर देंगे 1000। इसको आप जो इंटरेस्ट है इसको आप एक्रूड भी लिख सकते हैं, एक्रूड, इस तरीके से। इसके बाद हॉल का किराया, हॉल रेंट, हॉल का किराया जो दिया है एज इट इज़ लिखना है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1300 रुपये। इसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन, इसमें मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर का लिखना है। जब 3 इयर्स के सब्सक्रिप्शंस दिए जाएंगे तो जिस ईयर का अकाउंट हम बना रहे हैं उस ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। इसमें 400 रुपये आना बाकी हैं, ये 400 रुपये इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 7400 रुपये। तो ये आय व्यय खाते से संबंधित जो भी मदें थी वो हमने सारी लिख दी। अब हम इसकी टोटल लगा देते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही इसकी 10,700। अब 10,700 में से हम डेबिट वाले जो आइटम्स हैं उनको माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा सरप्लस कहलाएगा। क्रेडिट की टोटल आ रही है 10,700। अब ये जो डेबिट की आइटम्स हैं इन सबकी अगर हम टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगी हमारी 5,450। माइनस कर देंगे हम तो ये आ जाएगा सरप्लस हमारा 5,250 और पूरी टोटल आ जाएगी 10,700। तो ये आय व्यय खाता हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप हमारी बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होगी, कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल फंड जब निकालना है तो उसके लिए हमको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे जो 1 जनवरी 2016 का होगा। मतलब 1 जनवरी 2016 से संबंधित जो भी मदें संस्था के पास हैं संपत्ति और दायित्व की, वो इसमें आएंगी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स लायबिलिटीज साइड में। संस्था के पास 1 जनवरी को 2500 रुपये के लेनदार हैं, ये 2500 रुपये लिख दिए हमने यहाँ पर। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा, कैश 10,000 रुपये। कारपेट्स 2,000 के कारपेट्स थे इसके पास स्टार्टिंग में। इसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स था इसके पास, कंज्यूमेबल स्टोर्स था इसके पास 1,000 का। फर्नीचर 500 रुपये का और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का है वो यहां पर आ जाएगा 150। इन सब की टोटल लगा देंगे हम। क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो आ जाएगी हमारी 13,650।
13,650 में से ये जो 2,500 रुपये हैं इनको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कैपिटल फंड। ये आ जाएगा हमारा 11,150। और पूरी टोटल हो जाएगी हमारी 13,650। तो ये था हमारा कैपिटल फंड। जब आपको पूछा जाए कि कैपिटल निकालिए तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर आप कैपिटल निकाल सकते हैं। और जो वर्ष के दौरान जो 1 जनवरी से संबंधित मदें हैं संपत्ति और दायित्व की, वही आपको इसमें लिखना है। अब ये जो कैपिटल की अमाउंट है 11,150, ये हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में लेकर जाएंगे। इसके लिए ये बैलेंस शीट के कॉलम्स हमने बना लिए, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तो इसमें सबसे पहले जो अभी हमने जस्ट रिसेंटली कैपिटल कैलकुलेट की है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 11,150। इस कैपिटल में जो सरप्लस हुआ था आयव्यय खाते का वो इसमें प्लस हो जाएगा 5,250। तो ये अमाउंट हो जाएगी 16,400। अब जो 31 दिसंबर के लेनदार हैं वो इधर आ जाएंगे। क्रेडिटर्स 31 दिसंबर के 1,500 रुपये दिए गए हैं हमको, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ये दिया गया है 300 रुपये का, ये लिख दिया हमने। अब असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 400 रुपये, एक्रूड इंटरेस्ट 100 रुपये, कंज्यूमेबल स्टोर्स 4,000, कारपेट 2,000 के जो कारपेट पहले थे वो लिख लेंगे, प्लस 500 के ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए 500, ये हो गए 2,500। इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस होगा 500 रुपये, और माइनस करने के बाद 2,000 रुपये आउटर कॉलम में आ जाएंगे। फिर आ जाएगा फर्नीचर 500, इसमें भी हमने 10% डेप्रीशिएशन लगाया था 50 रुपये, माइनस करने के बाद 450 रुपये आउटर कॉलम में लिखना है हमको। उसके बाद कैश, जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस है वो हमको इसमें लिखना है। ये दिया गया है 7,750, और फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी जो दी गई है वो 3,500 रुपये की है। और इस तरह से असेट्स और लायबिलिटीज़ के सारे आइटम हमारे कंप्लीट हो गए, सब कुछ आइटम हमने लिख दिए। अब हमको क्या करना है, टोटल लगाना है। ये बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल बराबर आना चाहिए। तो इसकी टोटल डेबिट साइड में आ रही है, सॉरी लायबिलिटी साइड में आ रही है 18,200, और असेट्स में भी सेम अमाउंट आएगी 18,200। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट जो वर्ष के अंत में बनाई जाती है। किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए ये बनाया जाता है कि एक पर्टिकुलर डेट में संस्था के पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, और संपत्तियां अगर हैं तो उनकी एक्चुअल प्राइस क्या है, और दायित्व
क्या है, पूंजी कितनी है उसकी, किन से कितना रुपया लेना है, किन को कितना रुपया देना है, ये जानने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।